रंग में भंग डालने का काम ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं। शिवपाल जी का ऐसे वक्त में यह बयान कि जो कार सेवकों पर गोली चली सही हुआ था, क्या मतलब है? ऐसी शुभ घड़ी में इस तरह की बातों का क्या मतलब है? आप देख रहे हैं जनता में जो उमंग है, उत्साह है, हर्षोल्लास है। देखिए, ये महत्व नहीं रखता कि शिवपाल क्या कह रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले दिन से क्लियर कर दिया, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी और देश के वासियों को बधाई दी और चंपत राय जी को एक सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं और निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। तो समाजवादी पार्टी का रुख वही है जो अखिलेश यादव कहते हैं। ये मायने नहीं रखता कि और लोग क्या कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी का क्या पार्टी पे कंट्रोल नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बोल रहे हैं, शिवपाल जी आपके मुताबिक कुछ और बोल रहे हैं, मतलब अपनी डफली अपना राग। देखिए, अब क्योंकि शिवपाल जी ने ऐसा बयान दिया है, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में यह बयान दिया है, समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी रुख पे नहीं है। हम लोग अखिलेश जी के जो बयान है उस पे कायम। ठीक है, मतलब आप सुन रहे हैं, सब कुछ जो हुआ वो ठीक हुआ था। शिवपाल जी कह रहे हैं संविधान सम्मत था। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम तो इनसे कहेंगे कि शिवपाल जी नहीं, वो संपूर्ण समाजवादी पार्टी सनातन को गाली देती है। अखिलेश यादव स्वयं गाली दिलवाने का कार्य करते हैं। डेंगू मलेरिया कहेंगे कि हिंदू लोग तो कहीं भी पत्थर रखकर पूजने चले जाते हैं। काशी में लोग अंतिम समय जाते हैं। साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहेंगे। लेकिन राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज पूरा देश आनंदमय है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा, जाकर जिन पर सत्य स्नेहु तातिन मिलही न कछु संदेहु। अखिलेश जी, जिसका जिससे प्रीत है निश्चित तौर पे उसको मिलेगा। सनातन को भगवान से प्रेम था, आज उसको भगवान का भव्य मंदिर मिल रहा है। कुछ लोगों को अपराधियों से प्रेम है, गाली से प्रेम है, निश्चित तौर पे आप देखेंगे उसको गाली मिलेगा। सिंह साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, ऐसा लग रहा था कोई धर्मगुरु बोल रहा है जिस तरीके से आप तमाम चौपाइयां दोहे सुनाने लगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कांग्रेस के नेता से भी मेरा सवाल है। उदित राज आप ही के पार्टी के नेता है, उनका एक बयान कोट कर रहा हूं। 22 जनवरी के बाद दलितों का कलयुग शुरू होगा। क्यों भड़काना चाहते हैं लोगों को, क्यों उकसाना चाहते हैं? इस तरीके के बयानों को क्या कहेंगे आप? कोई उकसाने जैसी बात नहीं है। हम कलयुग दलितों का शुरू होगा कहने का क्या मतलब है? वो तो चल रहा है लगातार। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं पर भी हो रहा, युवाओं पर भी हो रहा, किसानों पर हो रहा, सब पर हो रहा। कौन ऐसा जिस पर नहीं हो रहा? हम यही तो बात बार बार कह रहे हैं कि जो धर्म का काम है वो धर्माचार्यों को करने दीजिए, शास्त्र विधान के सम्मत हो। भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बने, हमारी ये आस्था है। और किसी की भी आस्था पर किसी को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं दूसरा वेश रखते हैं, बाहर जाते हैं दूसरा। तो कपड़ों से पहचानना बंद करिए, क्योंकि हम सब की आस्था है और सबके राम है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। गुप्तेश्वर महाराज जी, एक मिनट, आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। राम क्या है जरा ये बताइए, और क्या ये दलितों का कलयुग शुरू हो गया है? ये राम के 3 स्वरूप हैं। एक तो निर्गुण निराकार रूप में राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वो हमारे बहुत काम के नहीं। वो सतघन है, चितघन है, आनंद घन है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन वो हमारे बहुत काम के नहीं है। वो ज्ञानियों के लिए होंगे, वेदांतियों के लिए होंगे। हमारी बुद्धि में निर्गुण ब्रह्म समाता नहीं है। दूसरा, राम का जो स्वरूप है वो परमात्मा का है। वो चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में विराजमान है। तो जो निर्गुण राम है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में जो राम है, तो उनका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न धाम है, न लीला है, न उनके जन है। और सगुण साकार रूप में जो चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में विराजमान है, उनका नाम है, रूप है, उनका धाम भी है, लेकिन उनकी लीला कोई नहीं है। लेकिन राम का तीसरा रूप जो है, जब अवध में कौशल्या के गोद में आकर के अवतरित होते हैं, तो उस राम को हम भगवान के रूप में जानते हैं। उनका नाम है, रूप है, गुण है, धाम है, उनकी लीला है, जिसको गा गा करके भक्त पार पाते हैं। उसी राम का, उसी भगवान का जन्म इस अयोध्या में हुआ था। इसलिए अयोध्या ये वीरों की, बलिदानियों की, त्यागियों की, तपस्वियों की, ऋषियों की, संतियों की, महंतों की, ये अज की, दशरथ की, दिलीप की और भगवान राम की जन्मस्थली होने के कारण पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।